हेलो दोस्तों, मेरा नाम है विकास और आप देख रहे हैं पाईफाई लर्निंग। तो लास्ट लेक्चर्स में हम डिस्कस कर रहे थे क्वेश्चंस एसएफडी बीएमडी के ऊपर। उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हैं। फिर से बता देते हैं आपको कि अगर आपको सारे क्वेश्चन चाहिए तो आपको मिलेंगे पीडीएफ फाइल में, और आप उसके लिए हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है, ए सिंपली सपोर्टेड बीम, एसएसबी का मतलब सिंपली सपोर्टेड बीम ऑफ लेंथ एल is subjected to a varying distributed load sin 3 pi x by L Newton per meter। ये लोड की वैल्यू गिवन है। Where x is the distance measured from left support, the magnitude of vertical reaction force in Newton at left support is। आपसे पूछ रहा है क्वेश्चन में क्या है, देखो SSB है इस टाइप से गिवन, इस पे ये वाला लोड लग रहा है और x जो है यहां से एक डिस्टेंस लिया हुआ है कहीं भी, मतलब x की वैल्यू कहां से वेरी कर रही है, 0 से लेके L तक इस पॉइंट से डिस्टेंस है, और इस जगह पे RA की वैल्यू आपसे पूछ रहा है। इस पॉइंट पे लेफ्ट सपोर्ट पे RA की वैल्यू पूछ रहा है न्यूटन में, और ये आपको ऑप्शंस गिवन है। तो देखिए, आपको लग रहा है कि बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है, बट ये बहुत ईजी क्वेश्चन है। इस टाइप की अगर लोडिंग आ जाए तो इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले टोटल लोड की वैल्यू निकालेंगे, और टोटल लोड की वैल्यू हम डायरेक्टली नहीं निकाल सकते तो इंटीग्रेट करके निकालेंगे। सपोज करो x डिस्टेंस पे एक छोटा सा एलिमेंट है जिसकी थिकनेस है dx। x डिस्टेंस पे एक छोटा सा एलिमेंट है dx में जो लोड होगा वो कितना होगा, ये वाली वैल्यू इंटू dx। तो टोटल लोड जब निकालोगे तो x की वैल्यू कहां से वेरी कराओगे, 0 से लेके यहां तक। टोटल डिस्टेंस जो है यहां से L है, 0 से लेके L तक, यानी कि टोटल लोड डायरेक्टली लिख सकते हो। टोटल लोड की वैल्यू जो आएगी वो आएगी इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू L किसका, साइन ऑफ 3 पाई x बाय L का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू dx। ये आएगी आपके पास टोटल लोड की वैल्यू। बहुत इजी है, तो बस इंटीग्रेशन करके हम टोटल लोड निकाल लेंगे, उसके बाद हम देखेंगे कैसे हम RA और RB की वैल्यू निकाल सकते हैं। आप दोनों की निकाल सकते हैं, हमसे क्वेश्चन में यही पूछा गया है तो हम RA की वैल्यू निकाल लेंगे। हमें यह पता है कि साइन का डिफरेंशिएशन कोस थीटा होता है और कोस का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन थीटा। कोस का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन थीटा। तो देखो यहां पर इंटीग्रेशन है तो डिफरेंशिएशन का उल्टा होता है, तो यानी कि साइन का इंटीग्रेशन क्या होगा, कोस थीटा। कितना होगा, माइनस कोस थीटा। तो माइनस कोस 3 पाई x बाय L, और इसके डिवाइड में आएगा इसका डिफरेंशिएशन जो अंदर है, जो थीटा की जगह पे जो वैल्यू है इसका डिफरेंशिएशन आएगा इसके नीचे। इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, x का 1 हो जाएगा, बाकी टर्म कांस्टेंट है यानी कि 3 पाई बाय L, ये इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा। और इसका लिमिट होगी 0 से लेके L तक। इसकी लिमिट क्या होगी, 0 से लेके L तक। लिमिट्स पुट कर देंगे तो टोटल लोड माइनस, इसको पहले लिख लेंगे L बाय 3 पाई हो जाएगा, यहां पर L बाय 3 पाई को लिख लेंगे, ऊपर जाके ये उल्टा हो जाएगा, इनटू यहां पर कोस 3 पाई, पहले अपर लिमिट पुट करेंगे, x की जगह पे L पुट करेंगे, बाय L नीचे है ही, माइनस कोस ऑफ, फिर लोअर लिमिट पुट करेंगे 3 पाई इंटू 0 बाय L। तो ये वाली वैल्यू 0 हो गई, ये 0 हो गई, ये कितना हुआ, L से L कैंसिल हो जाएगा, ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 पाई हो जाएगी, और ये कितनी हो जाएगी, कोस 0। तो कोस 3 पाई की वैल्यू कितनी होती है, देखो कोस 0 होता है 1, ये हमें पता है। कोस 0 कितना होता है, 1 होता है। कोस 0 की वैल्यू 1 होती है, और कोस 0 की 1 होती है, कोस पाई की -1 होती है, पाई मतलब 180 डिग्री। फिर कोस 2 पाई की, देखो कोस 0 की 1, कोस पाई की -1, कोस 2 पाई की फिर से 1, और कोस 3 पाई की फिर से -1। तो ये वैल्यू कितनी आएगी, -1। और यहां पर कितना है आगे, -L बाय 3 पाई। तो आपके पास ये कितना हो, -1 और -1 कितना हो गया, -2, और ये माइनस आगे है तो माइनस और माइनस प्लस हो गया। तो ये वैल्यू आपके पास आई 2L बाय 3 पाई। ये वैल्यू आपके पास आई 2L बाय 3 पाई। ये टोटल लोड की वैल्यू हुई। तो हमें टोटल लोड तो पता चल गया, लेकिन अब यहां पर टोटल लोड जो है कहां पर लग रहा है, किस पॉइंट पे लग रहा है, किस जगह पे लग रहा है, कैसे वेरी हो रहा है, वो अगर पता चल जाएगा तो हम क्या क्या निकाल सकते हैं, RA और RB की वैल्यू निकाल सकते हैं।
तो देखो बहुत इजी है, यहां पर हम चेक कर लेंगे इसको, इस टाइप से बना लेते हैं। अब हम लोड बनाएंगे, इस पे लोड। तो एट x इक्वल टू 0, x जब 0 होगा तो जो लोड है कौन सा है, साइन 3 पाई x बाय एल, कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, साइन 0 डिग्री। और साइन 0 डिग्री क्या हो जाएगा, x जब 0 पुट करोगे तो ये साइन 0 हो जाएगा, 0 मतलब 0, यहां पर वैल्यू 0 होगी। x इक्वल टू 0 पे ये 0 होगा, और एट x इक्वल टू एल पे साइन कितना हो जाएगा, 3 पाई हो जाएगा, एल से एल कैंसिल हो जाएगा, 3 पाई हो जाएगा, और साइन 3 पाई भी 0 होता है, यहां पर भी 0। तो इस जगह पे आपको साइन का ग्राफ पता होना चाहिए, साइन कैसे वेरी करता है। आपको पता है साइन 0 पे 0 होता है, और यहां पर कितना है, 3 पाई है। यहां पर एंगल 0 थीटा 0 डिग्री है, और यहां पर 3 पाई है। तो बीच में यहां पर कहीं ना कहीं 2 पॉइंट आएंगे, यहां पर पाई होगा और यहां पर 2 पाई होगा। साइन 0 फिर पाई फिर 2 पाई और फिर 3 पाई तक एंगल वेरी कर रहा है। देखो x इक्वल टू 0 थी तो थीटा 0 आ रहा था, और x इक्वल टू एल है तो थीटा की वैल्यू 3 पाई आ रही है। तो साइन 0 से लेके 3 पाई तक वेरी कर रहा है। आपको यह भी पता है कि साइन 0 पे भी 0 होता है और पाई पे भी 0 होता है, और वेरिएशन जो है 90 डिग्री पे, यानी कि पाई बाय 2 पे, 90 डिग्री मतलब पाई बाय 2 पे 1 होता है। इस टाइप से वेरिएशन होता है। साइन की आप वैल्यूज देखोगे, साइन 0 0 होता है। साइन 30 डिग्री पे आपने देखा होगा कितना होता है, 1/2। इस टाइप से साइन की वैल्यू जो है वैल्यू बढ़ती जाती है, और यहां पर 90 डिग्री पे 1 होता है। तो इस टाइप से ये वैल्यू वेरिएशन होता है। साइन थीटा वेरी ऐसे करता है पाई के साथ। पाई से 2 पाई के बीच में भी वेरिएशन ऐसे ही होता है, बट ऑपोजिट डायरेक्शन में होता है। इस टाइप से वेरिएशन होता है साइन पाई से 2 पाई, और 2 पाई से 3 पाई का वेरिएशन भी ऐसे ही होता है, बट वो पॉजिटिव डायरेक्शन में फिर से आ जाता है। तो ये होता है साइन थीटा का ग्राफ। ये क्या होता है, साइन थीटा का ग्राफ होता है। तो साइन थीटा ग्राफ लोड जो होगा इस टाइप से अप्लाई हो रहा होगा इसके ऊपर, और यहां पर इस डायरेक्शन में, और यहां पर इस डायरेक्शन में। जब आप इसके मिड पॉइंट में देखोगे, मिड पॉइंट एग्जैक्टली आपका यहां पर आएगा, दिस इज x इज इक्वल टू L/2। और इस पॉइंट के अबाउट देखोगे, जैसा इस पॉइंट के इस तरफ है वैसा ही इस तरफ है, मिरर इमेज है। आप इसको यहां से पेपर पे बना के इस पॉइंट से ऐसे फोल्ड कर दोगे तो एग्जैक्टली यही शेप इसके ऊपर आ जाएगी। तो ये क्या है, सिमिट्रिकल है, सिमिट्रिकल अबाउट मिड पॉइंट। दिस इज सिमिट्रिकल अबाउट मिड पॉइंट। मिड पॉइंट के अबाउट सिमिट्रिकल है, और मिड पॉइंट के अबाउट जो भी लोडिंग सिमिट्रिकल होगी, अब मैंने आपको बताया था मिड पॉइंट के अबाउट जो भी लोडिंग सिमिट्रिकल होगी उसमें दोनों रिएक्शन, एसएसबी के केस में दोनों रिएक्शन इक्वल आएंगी, दोनों रिएक्शन इक्वल आएंगी और टोटल लोड की हाफ आएगी। दोनों रिएक्शन इक्वल होगी और टोटल लोड की हाफ होगी। तो यानी कि आर ए इक्वल टू आर बी इक्वल टू टोटल लोड डिवाइड बाय 2, और टोटल लोड की वैल्यू है कितनी, 2L बाय 3 पाई, 2L बाय 3 पाई डिवाइड बाय 1 या इंटू 1/2 कर देंगे तो 2 से 2 कैंसिल, तो L बाय 3 पाई इसका आंसर आया। आर ए की वैल्यू भी यही आएगी और आर बी की वैल्यू भी यही आएगी, और ऑप्शन कौन सा हुआ, ऑप्शन बी इज करेक्ट। तो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है, बहुत इजी है। इसके लिए आपके थोड़े से कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए, आपको साइन का ग्राफ पता होना चाहिए, और उसके अलावा आपको इंटीग्रेशन करना आना चाहिए। ठीक है, तो ये हुआ आपका क्वेश्चन। बाकी हम मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।